इस रील से भरी दुनिया में अगर कोई हंसता हुआ या मुस्कुराता हुआ किसी का अगर फोटो या वीडियो कहीं पर दिख जाए इंस्टाग्राम या फेसबुक की स्टोरी पर, तो उसकी पूरी जिंदगी को जज मत करना, और शायद जज किया भी नहीं जाता, क्योंकि उसकी लाइफ में, रियल लाइफ में क्या चल रहा होता है शायद ये किसी को नहीं पता, केवल उसी को पता होता है जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक फोटो पोस्ट करता है। आज की ये जो कहानी है, कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जम्मू कश्मीर से ये कहानी जो है शुरू होती है, हकीकत शुरू होती है, और जम्मू कश्मीर से आकर दिल्ली के गुरुग्राम में खत्म हो जाती है। ये कहानी है आरजे सिमरन की। आरजे सिमरन जम्मू कश्मीर की रहने वाली होती हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थी जो है, और कहीं न कहीं लोगों के दिलों पर राज करती थी। करीब इंस्टाग्राम पर करीब 7 लाख से भी ज़्यादा जो है फॉलोअर्स हैं, और लोगों के दिलों पर बेहद छाई हुई थी, बेहद। लेकिन इसी बीच एक ऐसी सनसनी खबर आती है, गुरुग्राम में उन्होंने खुद से सुसाइड कर लिया। अब एक ऐसी लड़की जो लोगों को हँसाने का काम करती है, लोगों के दिलों में खुशी लाने का काम करती है, साथ ही साथ खुद भी हर वक्त खुशमिजाज दिखती है, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? अभी आपको एक रील दिखाने जा रहा हूँ, जिस रील को देखने के बाद अब आप इस रील को देखिए और आप जज कीजिए कि आखिर वो लड़की क्या खुदकुशी कर सकती है, क्योंकि हर वक्त उसके चेहरे पर कहीं न कहीं वो खुशी झलकती थी, कहीं न कहीं वो हँसते हुए, वो मुस्कुराते हुए दिखती रही और नज़र आती थी। आखिर चाहिए क्या औरत को? अपने खुद के पैसे। जिंदगी में एक ढंग का आदमी जो मेरी कैंडिड वीडियोस और फोटोज क्लिक करे रैंडमली, बिना बालों का शरीर और साथ में सिर पे लंबे काले घने बाल, ये भी बस एक सुनने वाला इंसान। अनप्लान्ड ये जवानी है दीवानी जैसी ट्रिप, खुद का बिजनेस, बहुत सारा खाना, लेकिन बिना वेट बढ़े, पसंदीदा मर्द के साथ डीप लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, टिप टॉप रेडी होने के बाद भर भर के कॉम्प्लीमेंट, ट्रक को भर के बहुत सारा अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का प्यार, अनकंडीशनली वाला, पीरियड्स विदाउट इरिटेशन, रैशेस और लीकेज। चलो कम से कम उन्होंने किस तरीके से 25 से 30 सेकंड के वीडियो में समझा दिया कि एक लड़की को वाकई में चाहिए क्या होता है। 13 दिसंबर को, यानी ठीक 13 दिन पहले जो है वो एक पोस्ट करती है, जिस गोल्डन कलर का एक सूट उसने पहना है। सूट के साथ साथ अब वो हाथों को लहराते हुए, बाहों को लहराते हुए, हवा में झूमते हुए, और एक तरफ से जब वो आगे जाती है तो दूसरी तरफ से पलट कर पीछे देखती है, और ऐसा लगता है कि शायद आज वो बेहद खुश है। लेकिन इसी खुशी के बाद 13 दिन बाद शायद उसकी अंतिम खुशी होगी, ये शायद किसी ने नहीं जाना था। जम्मू कश्मीर में आरजे रेडियो मिर्ची में काम करती थी, जिसके बाद जब रेडियो मिर्ची में काम करके उनका जी भर जाता है, तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चली आती हैं दिल्ली के गुरुग्राम। अप्रैल महीने में बताया जाता है कि दिल्ली के गुरुग्राम पहुंचती हैं। वहां पर जो है कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच जो है छानी शुरू हो जाती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रील या पोस्ट जो है डालना शुरू करती हैं, जिसके बाद लोग बेहद पसंद भी करते हैं। उनके सुरीली आवाज के लोग बेहद मनमोहक हो जाते हैं। इसी बेहद मनमोहक आवाज के चलते कहीं ना कहीं लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं, और अब आज उनके फैंस भी काफी बेहद जो है मायूस हैं कि आखिर उनके जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो हर वक्त जीने की एक सलाह देती थी, जो हर वक्त कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच एक ऐसी छवि दिखाती थी जिससे कि लोग जीने की जो है लोगों की इच्छा बढ़ती थी। आज वो खुद की जिंदगी कैसे खत्म कर ली। 23 दिसंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 47 में उनका जो है, उनके दोस्त जो है, उनका जो बॉयफ्रेंड था उनके साथ में रहता था। फिर वो जब देखता है कि अंदर से लॉक है, कुछ खुल नहीं रहा है, वो काफी परेशान होता है, जिसके बाद पुलिस को वहां पर फोन करता है। पुलिस आती है, उस कोठी पर पहुंचती है, और कोठी पर पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं अब वो लगातार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होने की वजह से वो दरवाजा बार बार नहीं खुल रहा था। काफी प्रयासों के बाद जब दरवाजा खुलता है तो पता चलता है कि आरजे सिमरन अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने खुदकुशी कर ली। शायद ही वहां पर कोई ऐसी नोटिस या लव जो है कोई चीजें वहां पर नहीं पाई गई जिससे कि ये साफ हो सके कि इसकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुआ है। तो आत्महत्या के ऊपर जो है पुलिस ने अब इस पर जो है केस दर्ज किया है। साथ ही उनके परिवार वालों का कोई भी आरोप नहीं है कि हमारी बेटी जो है कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि वो बेहद कुछ दिनों से बेहद कहीं न कहीं परेशान लग रही थी। यही वजह हो सकती है कि शायद उसने खुद से खुदकुशी की हो। बाकी अब आप लोगों का इसे सुनने के बाद क्या ख़्याल है? कहीं न कहीं लोग अब इस रील की दुनिया में लोगों को कर पाना बेहद मुश्किल है। अगर कोई हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ अगर आपके सामने आता है, तो आप उसकी अंदर की फीलिंग नहीं समझ सकते, क्योंकि अंदर उसके कितना दर्द भरा हुआ है, वो किस मुसीबत से चल रहा है, कितनी मुसीबत में है, शायद ये तय कर पाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि आजकल लोग रील में जो है कहीं न कहीं हमेशा हँसते हुए, मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी दुनिया में क्या चल रहे होते हैं, शायद ये पता कर पाना बेहद मुश्किल है। और कहीं न कहीं ये घटना लोगों को एक संदेश पहुँचाती है कि आज जिस तरीके से लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुश ना रह पाने की वजह से कहीं न कहीं अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, तो वाक़ई ये बेहद चौंकाने वाली खबर है। बाकी कहीं न कहीं लोगों को ऐसा करने से वंचित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप
एक छोटी सी मुसीबतों से या कोई ऐसी इतनी बड़ी मुसीबत नहीं हो सकती जो आपकी जान ले ले। तो आप ऐसी मुसीबतों से लड़ना सीखिए, बल्कि मरना नहीं, क्योंकि मरना आसान है लेकिन लड़ना मुश्किल है। तो मुश्किल से भागना मत सीखिए, मुश्किल से लड़ना सीखिए। और आप हर मुश्किल से अगर लड़ोगे तो वाकई आप जीतोगे, क्योंकि जीत आपकी होगी। तो मुश्किलों से लड़ना सीखो, मरना नहीं। बाकी आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं और नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे आप सभी को कल सुबह 6 बजे। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।